मेरे प्यारे बच्चे, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग में आपका फिर से आपतित बिंदु स्वागत पर है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? आपतित किरण फिजिक्स पढ़ा रहा था। डैश डैश फिजिक्स और का हम लोग परावर्तित किरण ऑब्जेक्टिव पढ़ सभी रहे एक थे। ही अब समान आज हम लोग सतह पर देखते क्या हैं होते हैं। अगले तो ऑब्जेक्टिव देखिए को, इसमें जो बहुत ही क्या होगा महत्वपूर्ण है इसका आपके ऑप्शन, परीक्षा के सतह, दृष्टिकोण से। स्पर्श रेखा तो आइए हम या लोग देखते अभिलंब हैं या प्रश्न परावर्तन संख्या। कोण। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, अभिलंब। क्यों? हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए इसका बोला, यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता हो, मनुष्य को अपना प्रतिबिंब क्या दिखाई पड़ता हो? बड़ा दिखाई पड़ता हो। तो बड़ा दिखाई पड़ता हो तो दर्पण होगा। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो दर्पण हमारा कैसा होगा? अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ध्यान से, बोला आवर्धन का व्यंजक है, तो आवर्धन का व्यंजक क्या बताए थे? ठीक है, इसका सूत्र -v/u, तो ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या बोला है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। ठीक है, नंबर बी उल्टा, नंबर सी वास्तविक तथा उल्टा। तो देखिए नंबर डी में नॉट। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा कैसा बनेगा? उल्टा। छोटा तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा, लेकिन इस पे दिया है वास्तविक तथा उल्टा दोनों, तो यही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? सी नंबर। अब देखिए बोला निम्न में कौन सत्य है? ठीक है, निम्न में कौन सत्य है? तो निम्न में कौन सत्य? देखिए ऑप्शन ए में क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। तो हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो कोण आई भी सही है और कोण आर, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। तो यहाँ पे सत्य 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। किस, ये क्या हुआ हमारा? दर्पण सूत्र। और सी नंबर में m बराबर क्या होता है? -v/u। नंबर डी ऑल ऑफ दिस, इसमें कौन सत्य है? तो इसमें सभी, क्योंकि अवर्धन का सूत्र भी -v/u होता है और ये दर्पण सूत्र हो गया। और परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े थे कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें क्या है? सभी बराबर, सभी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। अब ध्यान से देखिए, बोला किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के? बोलेंगे दो प्रकार के, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। ठीक है, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये प्रश्न, मतलब अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए जब अवतल में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर बीच हो, ठीक है, जब फोकस अगर इस तरह से कीजिएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो इस तरह से अगर चित्र आप बनाइएगा तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस मतलब F तथा C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ठीक, अब देखिए कि बोला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान बने? ठीक है, बोला अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने? उल्टा बने, वास्तविक बने तथा समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर या अनंत पर या फोकस पर। ठीक है, तो कहाँ पे बने, कहाँ पे रखेंगे इसको? अनंत पर, क्योंकि अभी पढ़े थे वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब तो 19 नंबर का क्या ऑप्शन होगा? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा, वास्तविक तथा समान। बोलिए क्या अनंत पर होगा?
वक्रता केंद्र पर होगा या फोकस पर। तो देखिए अनंत पे रहेगा तो समान आकार का नहीं बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहेगा, तो ये वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो ठीक है, इसका ऑप्शन ये नहीं है होगा। ये तो आप इस तरह से ऐसे मारे, इसका ऑप्शन कौन होगा, बी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो समान आकार का नहीं बनेगा, वास्तविक तो बनेगा, उल्टा भी बनेगा, लेकिन समान आकार का नहीं बनेगा। तो ये कहाँ पे रखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र पर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है समतल दर्पण की, है ना। आईना में देखिए कितनों दूर चले जाइएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे शून्य पे रहिए या वक्रता केंद्र या फोकस पर रहिए, ठीक है। इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बोलिए ए, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस, ये और ये प्रश्न को 2021 में पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान आकार का बनेगा, वस्तु के उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ध्यान से देखिए, बोला निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है, f बराबर r/2, ठीक है, f बराबर r/2, नंबर बी r बराबर 2f, नंबर सी p बराबर 1/f, नंबर डी सभी। तो देखिए ये इसमें थोड़ा सा हम पहले ऑप्शन में, तो इसमें क्या होगा, f बराबर r/2, ये भी हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है, क्योंकि वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक। और नंबर बी r बराबर 2f, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी, ये भी सही है। और सी नंबर p बराबर 1/f। तो देखिए ये भी हमारा लेंस में अगर हम लोग पढ़ेंगे लेंस चैप्टर, तो p बराबर 1/f, ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारा सूत्र हमारा क्या है, सही है, व्यंजक मतलब सूत्र। अब देखिए बोला गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, देखिए तो आधी है कि नहीं है, क्योंकि r का आधा देखिए r/2 है, इसका मतलब r का आधा, तो क्या होगा, ये नंबर ए नंबर, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी। उसके बाद हम लोग देख, तो 4 नंबर में अब क्या कहा गया है, 4 नंबर 3 नंबर होगा, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखिए, अगर चिन्ह माइनस रहे तो दर्पण हमारा क्या होगा, अवतल, अगर चिन्ह धनात्मक रहता तो दर्पण हमारा कैसा होता, उत्तल, ठीक है। चिन्ह अगर माइनस रहे तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल या अवतल। तो चिन्ह अगर हम क्या होगा, माइनस में मतलब ऋणात्मक रहेगा, तो ये हमारा कैसा दर्पण होगा, अवतल। अगर धनात्मक में रहता मतलब प्लस चिन्ह में, तो ये क्या होता, उत्तल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, अवतल, ठीक है, ए नंबर। अब ध्यान से देखिए इसको, बोला यदि गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो, वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो, तो देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो वस्तु की दूरी जो है दोनों दर्पण में ऋणात्मक होता है, चाहे उत्तल रहे या अवतल। तो इसका ऑप्शन होगा क्या है, ए नंबर उत्तल, नंबर बी अवतल, या सी ए एवं बी दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए एवं बी दोनों। क्यों, क्योंकि दोनों ही दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब ध्यान से देखिए 5 नंबर में क्या बोला, वस्तु की दूरी को सूचित किया जाता है। तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो देखिए वस्तु की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को किससे, r से, और आवर्धन को m से, ठीक है। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को r से, और आवर्धन को किससे, m से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, यू, क्योंकि वस्तु की दूरी को इससे बोला। दर्पण सूत्र है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न को बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है। बोला दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/b + 1/u = 1/f।
क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमारा क्या है, सत्य है। अगर इसके बीच अगर माइनस रह जाता, जैसे ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो माइनस अगर रहता, ठीक है, तो ये हमारा लेंस सूत्र हो जाता। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो ये लेंस सूत्र है, और ये प्लस वाला चिन्ह रहेगा तो क्या होगा हमारा, दर्पण सूत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये भी पूछता है और ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। अब ध्यान से देखिए, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है किस दर्पण के लिए, तो दोनों दर्पण के लिए, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब ध्यान से देखिए, बोला गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी है, पी है, ये तो होगा ही नहीं, तो किसके, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देखिए, बोला कि आवर्धन का मात्रक होते हैं, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कैसे आपको समझना। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है -v/u। अगर इसका भी मात्रक हमारा मान लीजिए ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1। अगर ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये भी हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसका भी मान 1। तो देखिए कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा संख्या में, इसलिए ये इसका मात्रक क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब ये मात्रकहीन होते हैं। कौन, आवर्धन। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसको भी 2021 में पूछा गया है शायद। तो आवर्धन का मात्रक होते हैं नहीं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये क्या है, मात्रकहीन। अब ध्यान से देखिए 10 नंबर, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, देखिए मैं थ्योरी में बताया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन। अब ध्यान से देखिए लास्ट में क्या है हमारा, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो वक्रता त्रिज्या की फोकस कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी मतलब एफ बराबर क्या फॉर्मूला था, r/2। तो r का मान 24/2, तो भाग लगाइए, कितना बार में कटेगा, 12 बार में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। कोई बोलेगा मीटर में, नहीं, ये 12 मीटर में है और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, और मैं आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता रहूँगा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अब नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।